ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस युग के साक्षात भगवान स्वरूप हम सबके आचार्य भगवान गुरुवर प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आज 18 फरवरी को रात्रि में 2:35 पर संलेखनाथ समाधि पूर्वक देवलोक गमन हो गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इस नश्वर शरीर का दर्शन कर रहे हैं और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में, अपने इस जीवन में सबसे ज्यादा जैनेश्वरी दीक्षा अगर इस पंचम काल ने किसी ने प्रदान की है तो वो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर के नाम से जिन्हें जाना जाता था, इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर के नाम से जिन्हें जाना जाता था, ऐसे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने आज अपने इस नश्वर देह को छोड़ करके, अपने इस नश्वर देह को छोड़ करके आज इस संसार से विदा ले ली है और हम सब यहाँ पर उनके दर्शन कर रहे हैं। पता चला आचार्य भगवान वहाँ नंदीश्वर जी में जाकर पूजन कर रहे होंगे। पूरा संघ यहाँ पे उपस्थित हुआ है और आचार्य भगवान के बारे में ब्रह्मचारी दीपक भैया अमरकंटक से हमारे बीच हैं। वे कुछ संस्मरण आपको आचार्य भगवान का और कैसे आज यहाँ पर उन्होंने नश्वर देह को त्यागा है उसके बारे में बताएंगे बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी अमरकंटक। लगातार 3 दिनों से गुरुजी ने बुद्धि पूर्वक उपवास किया। लोग बोलते थे खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी। गुरुजी अपने में मगन हो गए थे। उन्होंने 3 दिन तक बुद्धि पूर्वक उपवास करके अपनी आत्मा में लीन थे। उन्हें वो संकेत करते थे, उन्हें संकेत कर दिए। रात को 2:38 पर सभी निरापक श्रमणों की अध्यक्षता में सब निरापक मुनि सामने थे, ब्रह्मचारीगण सामने थे, सारे श्रेष्ठी वर्ग सामने थे। उनके सामने गुरुदेव ने अपनी पूरा संघ यहाँ पे उपस्थित हुआ है और आचार्य भगवान के योग प्रथम मुनि शिष्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को योग्य समझा और तभी उन्हें आचार्य पद से सुशोभित कर दिया जाए, ऐसी घोषणा कर दी थी, जिसकी विधिवत जानकारी प्रतिष्ठाचार्य महोदय द्वारा, विनय भैया द्वारा कल दी जाएगी। और पूर्ण जागृत अवस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग 3 दिन के उपवास के ग्रहण के साथ कर दिया था एवं संघ का प्रत्याख्यान कर दिया था। और आगे की सब बातें ब्रह्मचारी भैया सब बताएंगे, सब विधिवत तरीके से होगा। और 6 फरवरी को मंगलवार को दोपहर 2 बजे शौच से लौटने के उपरांत मुनिराजों को अलग भेजकर सभी मुनिराजों के समक्ष निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी से चर्चा करते हुए संघ संवृत्ति कार्य का भी उन्होंने आदेश दे चुके थे। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को सत नमन करते हुए दी अपनी श्रद्धांजलि। परिणाम स्वरूपेण किंचवी साशुमथि। जो कोई भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियत है। परिणाम स्वरूप से कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। तीर्थंकर भगवान गणधर चक्री बलभद्र नारायण आदि, इनको भी कोई नहीं बचा सका। काल की था वो किसी पर करुणा नहीं करता। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को कोई करुणा नहीं है। आज जैन दर्शन पर एक प्रकार से बहुत बड़ा अंधकार छाया कि जाज्वल्य सूर्य आज अस्ताचल की ओर हो गया। जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दीक्षाएं दी,
चिरकाल साधना किए, मुमुक्षुओं को कल्याण का उपदेश दिया और जैनत्व की शादबाद पताका को लहराया। लेकिन दीर्घ काल की अवस्था से आज वो आत्मा समाधिस्था को प्राप्त हुई है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में कठोर अनुशासन के साथ संघ को संभाल के रखा, समाज और देश को संदेश दिए। आज आवश्यकता है, अब हम महाराज को तो नहीं देख सकते, लेकिन जितने श्रमण हैं उन सब का दायित्व है कि आचार्य महाराज ने जिस जैनत्व की रक्षा को किया है, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, इन आचार्यों के जाने पर महावीर कीर्ति विमल सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी, इन महान आचार्यों के समाधिस्थ होने पर आचार्य महाराज ने संपूर्ण समाज को संभाल के रखा, देश को संभाल के रखा। आज हम समझते हैं संपूर्ण राष्ट्र, समाज और श्री संघ अंतस में व्यतीत होंगे, परंतु बिथा से काम नहीं चलेगा। आचार्य महाराज ने जो श्रेष्ठ चर्या का पालन किया, उस चर्या का सभी पालन करें और प्रत्येक श्रमण का धर्म है कि अपने आप में इस बात दायित्व को समझें कि जैनत्व का भार हमारे ऊपर है। उनकी निर्मल साधना और निर्मल आराधना अवश्य ही भावी काल में उनको निर्वाण का कारण बनेगी। अब जो है ज्येष्ठ जो मुनिराज हैं, समय सागर जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, समता सागर जी, योग सागर जी, इन सभी मुनिराजों का दायित्व है आचार्य महाराज की इस विरासत को संभाल के रखें, संग बिखरने ना पाए, ऐसा काम अवश्य किया जाए, जिससे कि आचार्य महाराज की वह पताका दीर्घकालीन प्रभावी मान रहे, श्रवण संस्कृति जयवंत हो। अंत में संपूर्ण मुनि संघ कार्य करेंगे और सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक उस आत्मा को परम निर्वाण की प्राप्ति हो, स्वर्ग से शीघ्रचित होकर के मनुष्य प्रिया को प्राप्त करके पुनः जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके निर्वाण श्री को प्राप्त करें, यही मंगल भाव। ओम नमः। दिल्ली में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज 2 मिनट का मौन रखकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी गुरुवर को दी गई श्रद्धांजलि। इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव को कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे हमारे विद्यासागर जी थे। उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन नमक का भी त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया और आजीवन खान पान में भी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखा। इस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। वो सही मायने में शारीरिक रूप से संसार में जरूर थे, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति थे और ईश्वर के अंश थे और ईश्वर ताकत रखने की क्षमता के वो धनी थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनके शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका हो और कांति के चांद भी फीका हो। ऐसे हम सबके आदरणीय आचार्य
जैन मुनि जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने कहा कि जिन शासन के सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जिन शासन की गरिमा को, अपने गुरु की गरिमा को अनंत गुना वृद्धिंगत किया, हम सबके बीच जिन्होंने जिन शासन की गरिमा को, अपने गुरु की गरिमा को, स्वात्मा की गरिमा को अनंत गुना वृद्धिगत किया, ऐसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के अभिजात शिष्य हम सबके लिए जिन शासन के सूर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आज समाधि संलेखना पूर्वक देवलोक गमन हुआ है। ये कोई विषाद का विषय नहीं है, दुखी होने का विषय नहीं है। जिनको राग है वो तो रोएंगे, लेकिन अपने लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हर साधक का लक्ष्य समाधि है और उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतिम समय हर किसी के साथ ऐसा ही होना है। शरीर अस्वस्थ भी होता है, शरीर सूखता भी है, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ चारित्र के कारण, दृढ़ चारित्र की शक्ति से अपने आप में स्थिरता रखी। अपन को भी यही शिक्षा लेना है। आचार्य श्री ने अपने दीर्घ संयम काल के तप से अपने आप को स्थिर रखकर इस उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया है। कोई भी व्यक्ति इस बात को सोच करके रोए ना कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गुरु हृदय में होते हैं और हृदय में थे, रहते हैं, आगे भी रहेंगे। अपन स्मृतियों के सहारे भी उनकी याद कर सकते हैं। विद्याधर से जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी का सफ़र तय किया, जिनके सामने देश का राजा भी झुकता हो, ऐसे हमारे लिए तो जिन शासन के लिए तो क्षति है, लेकिन विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हर साधक दीक्षा लेते ही समाधि की ओर जाता है, उन्होंने भी अपने समाधि के लक्ष्य को प्राप्त किया है। अपन को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जिन शासन है, यहाँ मृत्यु भी महोत्सव मनाई जाती है, इसलिए शोक ना करें और इस दिन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना के रखें कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई।